बृहस्पति, हमारे सौर मंडल के गुरु। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विशाल ग्रह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये विस्तार की एक कॉस्मिक शक्ति है, ज्ञान का प्रतीक। तो चलिए आज इसी महान एक्सपेंडर के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बृहस्पति को समझना है ना, तो उसका सार एक बहुत ही सिंपल से इक्वेशन में छिपा है, और वो है बृहस्पति यानी डायरेक्शन प्लस ग्रोथ, मतलब दिशा और विकास। जरा सोचिए, ये एक ही समय पर हमारा कंपास भी है और एक्सेलरेटर भी। मतलब ये सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि उस रास्ते पर तेजी से आगे भी बढ़ाता है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, अगर सूर्य है हमारी अथॉरिटी, हमारा अधिकार, और मंगल है हमारी एक्शन लेने की पावर, तो फिर बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है वो महान स्ट्रैटेजिस्ट जो इस पावर को, इस एक्शन को सही दिशा देता है। तो बात सिर्फ क्या करना है कि नहीं है, असली सवाल है क्यों करना है और कैसे करना है, और इसका गहरा ज्ञान हमें बृहस्पति से ही मिलता है। तो चलिए अपने पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, एक ब्रह्मांडीय पहचान। यहाँ हम बृहस्पति के फिजिकल फॉर्म से आगे बढ़कर उसके स्पिरिचुअल और कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नेचर की गहराई को समझेंगे। तो इस कॉस्मिक आइडेंटिटी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक नंबर से, और वो नंबर है 3। जी हाँ, बृहस्पति की सारी एनर्जी अंक 3 से बहुत गहराई से जुड़ी है। ये क्रिएटिविटी, ग्रोथ और एक्सप्रेशन के ट्रायंगल यानी त्रिकोण का सिंबल है। अब ये तो हुई नंबर की बात, पर स्पेस में भी इसकी एनर्जी का एक खास ठिकाना है। वास्तुशास्त्र में बृहस्पति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण पर राज करता है। ये वही जोन है हमारे घरों में और हमारी जिंदगी में जहां से ज्ञान, क्लैरिटी और एक्सपेंशन आता है। वैदिक परंपरा में तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। इनका एलिमेंट या तत्व है आकाश यानी लिमिटलेस एक्सपेंशन, और इनकी क्वालिटी, इनका गुण है सात्विक, मतलब पवित्रता, हार्मनी और ज्ञान का प्रकाश। और हाँ, बृहस्पति का ये विस्तार किसी एक ही एरिया तक लिमिटेड नहीं है। ये अलग अलग डिवाइन पावर्स के थ्रू काम करता है। जैसे अदिति के रूप में ये देता है इन्फिनिट एक्सपेंशन, दिति के रूप में ये हमारे मटेरियल वर्ल्ड को बढ़ाता है, शिखी के रूप में ये इंटेलिजेंस की आग को जलाता है, और पर्जन्य के रूप में ये जिंदगी को नरिश करता है, उसका पोषण करता है। चलिए अब आते हैं खंड 2 पर, इसका पार्थिव हस्ताक्षर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारी कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी दुनिया में टैंजिबल यानी कि एक ठोस रूप कैसे लेती है? सबसे पहले तो बृहस्पति की एनर्जी हमें इसके रंगों में दिखती है। पीला, सुनहरा, हल्का केसरिया, ये जो वार्म और ब्राइट कलर्स है ना, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये असल में ज्ञान की रोशनी, प्रॉस्पेरिटी के विस्तार और स्पिरिचुअलिटी की पवित्रता के सिंबल हैं। और यही एनर्जी हमारे खाने पीने की चीजों तक भी पहुंचती है। सोचकर देखिए, हल्दी का वो पीला रंग, चना दाल का पोषण, घी की शुद्धता, शहद की मिठास और पके हुए मीठे फल, इन सब में बृहस्पति की अबंडेंस, उसकी पोषण देने वाली शक्ति ही तो है। और जब बात मेटल्स की हो, तो बृहस्पति का प्रतीक क्या है? सोना, गोल्ड। और इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता है ना। सोना जो अपनी प्योरिटी, वैल्यू और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, वो बृहस्पति के इटर्नल विजडम और हाई प्रिंसिपल्स का एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। नेचर के साइकिल में भी बृहस्पति का एक खास समय है, लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग का मौसम। ये वो मैजिकल टाइम होता है जब एक लंबी खामोशी के बाद जमीन से नई जिंदगी फूट पड़ती है। ग्रोथ और न्यू बिगिनिंग्स का ये सबसे सच्चा प्रतीक है। बृहस्पति की एनर्जी उन चीजों में भी है जो हमें ज्ञान की तरफ ले जाती हैं, जैसे किताबें, धर्म ग्रंथ, सोने से बनी चीजें। देखिए, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये असल में सीखने के, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के पावरफुल टूल्स हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी खंड पर, हमारी दुनिया पर प्रभाव। तो अब हम ये देखेंगे कि ये महान गुरु, ये जुपिटर, हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों और हमारी सोसाइटी को एक्चुअली शेप कैसे करता है। रिश्तों की बात करें तो बृहस्पति गुरु का रूप ले लेता है, और गुरु सिर्फ एक टीचर नहीं होता, वो एक मेंटर है, एक गाइड है। ये वो पावर है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में लाती है।
और यही वजह है कि बृहस्पति उन प्रोफेशंस पर राज करता है जहां विजडम, गाइडेंस और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत पड़ती है। जैसे फाइनेंस और बैंकिंग में वेल्थ को एक्सपैंड करने के लिए, एजुकेशन में ज्ञान फैलाने के लिए, कंसल्टिंग में सही डायरेक्शन दिखाने के लिए और स्पिरिचुअल लीडरशिप में जीवन का रास्ता दिखाने के लिए। और यही गुरु एनर्जी हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी होती है। बृहस्पति उन सभी लोगों का प्रतीक है जो हमें सलाह देते हैं, हमारे मेंटर्स, हमारे एडवाइजर्स, फाइनेंशियल गाइड्स और हाँ, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे एल्डर्स। अगर हम एक बड़े स्केल पर देखें तो बृहस्पति सोसाइटी में ब्राह्मण के आर्केटाइप को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ ये बात साफ कर दें, ये किसी जाति की बात नहीं हो रही, ये उस गाइडिंग फोर्स की बात हो रही है जो ज्ञान की तलाश करती है और समाज को सही रास्ता दिखाती है। और देखिए, इस तरह हम घूमकर वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था, लेकिन अब एक ज्यादा गहरी समझ के साथ। बृहस्पति डायरेक्शन प्लस ग्रोथ, ये वो ज्ञान है जो हमारे एक्सपेंशन को सही दिशा देता है, और ये वो ग्रोथ है जो सच्चे ज्ञान से ही आती है। सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में, अपनी सोसाइटी में ज्ञान और विस्तार की इस बृहस्पति एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? इस पर जरा सोचिएगा।